जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू। आपका भी देश के लिए काम करने का मन करेगा अगर आप इस देश को अपना परिवार समझेंगे। फिर चाहे तथाकथित बुद्धिजीवी, ध्यान देना, तथाकथित बुद्धिजीवी कितनी ही आलोचना क्यों ना करें। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, जिसको आरएसएस भी कहते हैं। संघ ने समाज के लोगों को केवल एक रोबोट बनने से बचाया है और उन्हें वास्तविक अर्थों में समाज के प्रति शिक्षित और संवेदनशील भी बनाया है। संघ का स्वयंसेवक समाज पर आने वाली हर विपदा को अपनी निजी आपदा समझकर, अपनी निजी समस्या समझकर उसको हल करने का प्रयास करता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण आज वर्तमान कोरोना के समय प्रस्तुत हुए हैं। एक वीडियो इस समय सोशल मीडिया पोर्टल पर हर जगह बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आप जरा इसको बारीकी से देखिए। मेरा तो जीवन माँ तेरी सेवा में लग जाए, बार बार हम जन्म तेरी गोदी में माँ पाए, करते रहे तेरी हम माता चाकरी माँ बाप। आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा होगा, लेकिन सोचने की बात यह है कि 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी बरेली जंक्शन पर ये स्वयंसेवक केवल इसलिए दौड़ रहे हैं कि कोई भूखा ना रह जाए। सोचने वाली बात है दोस्तों कि जहां आजकल गर्मी में हम कूलर और पंखे से बाहर नहीं निकलना चाहते, ये स्वयंसेवक दूसरे की पेट की आग मिटाने के लिए घूम रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इनकी देश के प्रति समर्पण कैसा है, इनके देश के प्रति निष्ठा कैसी है। वास्तव में संघ के अनगिनत सेवा कार्यों पर एक लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट्री बनाई जा सकती है, लेकिन आज मैं बात करूंगा उन स्वयंसेवकों की जो अपने प्राणों की रक्षा की चिंता किए बिना भी इस तरह देश की सेवा में लगे हैं। दोस्तों, आपको गर्मी लग रही होगी, कारण है कि गर्मी का मौसम है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि 42 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भी ये स्वयंसेवक बरेली महानगर के जंक्शन पर दौड़ दौड़ कर लोगों को भोजन पहुंचा रहे हैं। इनके मन में बस एक ही चिंता है कि कोई भूखा ना रह जाए। इन स्वयंसेवकों को नहीं पता कि वे इस कार्य में अपने प्राणों को बचा पाएंगे या नहीं, लेकिन एक माँ की तरह उनकी बस एक ही चिंता है कि भोजन सब तक पहुंच जाए। फिर भी इन्हें क्या मिलेगा सिवाय लिबरलों की कोरी आलोचना और कटु आलोचना के। जिन लोगों ने देश बचाने के लिए एक लंबा चौड़ा ड्रामा खड़ा किया था कुछ वर्ष पहले, आज वे सब लोग गायब हैं और सिवाय एक दूसरे पर छीटांकशी से कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने स्वयंसेवकों के द्वारा एक मिसाल पेश कर रहा है। वह सेवा की मौन साधना कर रहा है। संघ का स्वयंसेवक किसी आलोचना या किसी प्रशंसा से बिल्कुल विचलित नहीं होता, ना ही उसे किसी सम्मान की अपेक्षा होती है, ना ही उसका कोई स्वार्थ होता है। लेकिन फिर भी निस्वार्थ भाव से इनका इस तरह से काम करना बेहद प्रशंसनीय है। कहीं संघ के स्वयंसेवक वापस लौट रहे मजदूरों को भोजन वितरित करते दिखाई देते हैं, तो कहीं गरीबों के घर पर उनकी समस्या में भागीदारी बनते हैं और उनकी समस्या का निदान करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरान होंगे कि ऐसे अनेक उदाहरण मिले जहां स्वयंसेवकों ने अपनी चप्पलें तक उतारकर उन प्रवासी मजदूरों को पहना दी जिनकी चप्पलें लौटते समय घिस गई थीं। संघ ने लाखों लोगों तक भोजन पहुंचाया, संघ ने लाखों लोगों की बीमारियों के लिए उनको दवाई उपलब्ध कराई, लेकिन इसका कहीं कोई शोर शराबा नहीं हुआ। लेकिन कुछ राजनीतिक लोग थोड़ी सी सहायता का भी इतनी अधिक प्रसिद्धि पाने के लिए उसको विवाद बना देते हैं। लेकिन आज मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप भले ही अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन अगर आप वृद्धाश्रम का मुंह नहीं देखना चाहते तो उन्हें संघ का स्वयंसेवक बनाएं, संघ की शाखा में भेजें, ताकि आपका बालक एक रोबोट न बन जाए। बच्चों को उपभोक्तावादी भले ही बनाने, लेकिन आप उन्हें अपने परिवार से जोड़े रखना चाहते हैं तो संघ की शाखा का स्वयंसेवक बनाएं, ताकि उनकी संवेदनशीलता और वह पुरातन संस्कार जो परिवार के मूल हैं बने रहें। लेकिन दुख का विषय ये है कि ना तो भारतीय लिबरल मीडिया को ये सब दिखाई देता है, ना ही राजनीतिक लोगों को इस पर कुछ बोलने की आवश्यकता लगती है। हालांकि संघ के स्वयंसेवक ऐसी कोई अपेक्षा करता भी नहीं है और ना ही इसलिए कोई काम करता है। अंत में संघ के सिद्धांत अगर आप जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे। संघ कहता है कि हम राष्ट्र कार्य को ईश्वर कार्य समझकर ही करते हैं। संघ मानता है कि राष्ट्र सर्वोपरि है।
यहाँ व्यक्ति पूजा के लिए कोई स्थान नहीं है। संघ एक ऐसा संगठन है जहाँ जाति भेद भावना से ऊपर उठकर लोग समाज के लिए काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, बिना वेतन के काम करते हैं। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि संघ के लोग अपना पूरा जीवन देश के लिए खपा देते हैं। संघ में ऐसे भी लोग हैं जो अपना पूरा जीवन पर्दे के पीछे रहकर भी राष्ट्रहित की योजनाओं में खपा देते हैं।